ये विनय श्रुत का पावर है कि हम जहां भी जाए हमारा लगता है, अपनापन लगता है। विनय श्रुत का ये पावर है। कोई भी अनजान जगह पे आप पहुंच जाओ, अपना बनाने में 5 मिनट लगेगी, 5 मिनट। हाँ? और जिस भी नए अजनबी जगह पे आप जाते हो, सपोज इंटरव्यू के लिए जाते हो कि अपने क्या जो भी इम्पोर्टेंट आपके जीवन में इवेंट्स होते हैं, कोई धंधा का सौदा करने जाते हो या छोकरी जोवा जता हो कि छोकरा जोवा जता हो, ત્યાં 5 મિનિટ એ ઘરની બહાર અથવા ઓફિસની બહાર નમો જીણાણમ જીય ભયાણમનું રેકી કરવાનું। नमो जिनाणम जिय भयाणम, नमो जिनाणम जिय भयाणम। आनंद में रहो, खुश रहो, आई ब्लेस यू। बस ऐसा मैत्री के वाइब्रेशन भेजो और फिर एंटर करना। यह है विनय। सब अजनबी है आपके लिए। एंड डू दिस वेन एवर यू गो इन स्ट्रेंजेस्ट प्लेसेस इन योर लाइफ। नथिंग इज स्ट्रेंज आफ्टर दैट। सडनली एवर होल वर्ल्ड, जहां पर आप जाओगे वो सारी दुनिया ऐसे लगेगी जैसे आपको बहुत सालों से जानते हैं। उनका व्यवहार टोटली चेंज हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ मंत्र एंड पावर ऑफ विनय, बिकॉज दिस मंत्र इज फुल ऑफ विनय, नमो भाव। तो ये जो पावर है विनय का पावर, नेवर मिस दिस। जब तीर्थंकर परमात्मा महावीर सबसे पहले विनय की बात करते हैं, उसका कारण ये है कि जीवन के जितने भी इक्वेशंस है, हमारे दिमागी लॉजिकल इक्वेशंस, उस सब को खत्म करने का रामबाण उपाय और इलाज है विनय। विनय यानी कुछ बड़ा तंबू नहीं है। विनय यानी सबको रिस्पेक्ट एंड सबको टू सी ग्रेट हो जी। हाँ, आई एम ब्लेस्ड विथ योर प्रेजेंस, दैट्स ऑल। And if you can tell this on face, front on, nothing like it। यानी फ्रंट ऑन बोलना है तो दो चीज बोलना है, भगवान ने बताया, नमो जिनाणम और तारीफ करनी है, दो तारीफ। बाकी मन में बोलना है, मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू। तारीफ करो और फिर काम शुरू करो। और फिर बिछड़ते वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। हम लोग सब कुछ कर लेते, तारीफ भी कर लिया, हरिओम कर लिया, नमो जिनाणम कर लिया, सलाम अलैकुम कर लिया, लेकिन जब डिपार्ट होते ना, दैट कंक्लूडिंग टेस्ट रिलेशनशिप का हमेशा लास्ट मोमेंट्स ऑफ योर डिपार्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बिजनेस कंक्लूजन हो, आपका व्यवहारिक कंक्लूजन्स हो, सोशल कंक्लूजन्स हो, फैमिली कंक्लूजन, you should always know how to conclude the meeting। very important। ये है विनय श्रुत का काम। you need to conclude and you need to summarize and finalize के what we have arrived at। समराइज करना है आपको कि भाई अभी तक हमने जो व्यवहार किया आपके साथ, आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर एक्सचेंज हमने किया, सो वी कंक्लूड हियर लाइक दिस। और उसके अंदर both the party knows where they stand and how they are going to move ahead। that should be also known very clearly। if you have this habit you will always succeed। और अगर ये करने के बावजूद आप सक्सीड नहीं होते हैं, आपके हिसाब, आपके मुताबिक आप सक्सीड नहीं हो रहे हैं, तो समझ लेना सामने वाला का भाग्य दुर्भाग्य है। आपका योग नहीं था, इसलिए ये क्लिक नहीं हुआ। लेकिन जो करना था वो कंप्लीट सारा कुछ आपने प्रोसेस कर लिया। तो जो भगवान ने कहा कि विनय करना मेरा रोल है, सामने वाला उसको कैसे स्वीकारे उसका रोल है। उसने तो, मैंने तो सब ये किया वो किया, उसने तो ऐसा भी नहीं जवाब दिया, वो भी नहीं किया, ऐसा भी नहीं किया, वो तो अपनी हाँक रहे थे, ये हो रहा था, उसको जो करना है उसने, उसका प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हैव दिस हैबिट,
don't try to analyze the logical analysis of other person. If you go into logical analysis of other person, then you have a bad taste in your mouth. यानी कि आपको जो मुलाकात हुई वो मुलाकात आपकी फेल हुई. If you have a bad taste after meeting anybody for any reasons whatsoever. ये विनय श्रुत ऐसा यूनिवर्सल है. आपके परिवार के मीटिंग में हो, बिजनेस मीटिंग में हो, प्रोफेशनल मीटिंग्स में हो, सोशल मीटिंग्स में हो, पर्सनल मीटिंग्स में हो, एवरी लेवल, एट एवरी लेवल इट वर्क्स. सामने वाला कितना भी टेढ़ा हो, हमें नहीं बनना है, क्योंकि हमने उसको भगवान स्वरूप स्वीकारा है. और जो भी बात करनी है तहजीब से बात करो. वो सामने वाला कितना भी टेढ़ा मेढ़ा बने, चेड़ा करे, आप अपना लेवल नहीं छोड़ेंगे. सामने वाला गिरना है उसको गिरने दो, उठना है उठने दो, ऊपर चढ़ना है चढ़ने दो, ईगो दिखाता है दिखाने दो. आप अपना लेवल नहीं छोड़ोगे. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सामने वाला भले कितना भी तीरंदाज अपने आप को समझे या होशियार समझे, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है, एवर लास्टिंग है. यू आर क्रिएटिंग योर एवर लास्टिंग इमेज एज a beautiful, wonderful human being. बस that is important in life. ये पूरा विनय श्रुत का सार ये था कि भाई आप अपनी औकात नहीं छोड़ेंगे. और भगवान ने एंड में बता दिया, अगर आप इसमें टिके रहे हैं तो समझ लेना जिसको आप मिले हो वो नहीं दे पाए, नो प्रॉब्लम, तुझे उसका परिणाम कहीं और से मिल जाएगा. बिकॉज दिस इज अ कॉस्मिक लॉ ऑफ कॉस्मिक इकोनॉमिक्स. समझो आपने कुछ दूसरे एक के साथ कुछ भलाई की और वो बदतमीज बन गया आपके साथ, तो वो आपकी इफेक्ट, आपकी जो एफर्ट से फेल नहीं जाती है, वो स्टोरेज बैंक में जाती है. और जब वो आपका क्रेडिट पॉइंट्स बन गया, ये मैं आपको लॉ ऑफ कॉस्मिक इकोनॉमिक्स बता रहा हूं. लॉ ऑफ कॉस्मिक इकोनॉमिक्स में ऐसा है कि लगे रहो मुन्ना भाई, तू अपनी नेकी मत छोड़, तू अपना विनय नहीं छोड़ेगा, तू अपना विनय जारी रखेगा. ये बंदा है जिसके साथ तूने विनय पूर्वक व्यवहार किया है, तो तेरा क्रेडिट बैलेंस खड़ा हो गया. अब ये लॉ ऑफ कॉस्मिक जो इकोनॉमिक्स है वो तुझे कहीं ना कहीं से उसका लाभ अनेक गुना तुझे दे देगा. और जब तुझे खास जरूरत होगी उस समय आके खड़ा रह जाएगा. तब तुझे लगेगा ये कैसे पूरा नजारा बदल गया. तो कभी भी ये मत सोचना कि मैंने ये सब किया वो सब पानी में गया. कभी जो भी किया है आपने, गलत भी किया है. दिस इज लॉ ऑफ कॉस्मिक इकोनॉमिक्स. सामने वाला बहुत सही था, आपने बहुत गलत किया, आपको मालूम है आपने गलत किया, तो तुरंत प्रतिक्रमण कर देना. और आप सही रहे, सामने वाला उल्टा सुल्टा हो गया, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, न उसके बारे में सोचने की जरूरत है कि ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, देखो क्या करते हैं, हमने उसके साथ क्या किया, ये सब किया, ये भी किया, हो गया. वो सोचना ही नहीं है आपको. लॉ ऑफ कॉस्मिक इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज ऑन वर्क. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये विनय श्रुत का सार बता रहा हूं. और सडनली व्हेन यू मेक इट एज योर लाइफस्टाइल, सडनली यू विल फील आफ्टर 1 year, 6 months or 1 year, whole world will start coming near you. They want to meet you, they want to be with you because of that Vinay Shrut within you, that respect and awe within you, that samarpan, naman, shanan and samarpan. आप कैसे भी हो मैं स्वीकार कर